बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अनार का शरबत जो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और घर में बहुत मज़े का बनता है। और आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा बना के। और अनार छीलने का भी तरीका हम सिखाएंगे आपको, जो 2 से 3 मिनट में अनार पूरा बड़ा अनार छिल के तैयार हो जाता है, छिल जाता है आराम से। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत और जायका भी बढ़ता है। यहाँ पर हमने अनार ले लिया है, इसके मुंह का ऊपर का हिस्सा काटेंगे बिल्कुल आराम से, ज़्यादा गड़ा के नहीं काटेंगे, बस ऊपर ऊपर से कि छिलका इसका कट जाए। तो इस तरह हम निशान लगा रहे हैं, चकोर भी निशान लगा सकते हैं। हमने 5 निशान लगाए हैं इसका ऊपर का फूल का हिस्सा काटने के लिए। अब छुरी की मदद से इसे ऊपर खींचेंगे। इसमें जो बीच का हिस्सा होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो उसे आराम से पकड़ के खींचेंगे हम। ये देखें, बीच का हिस्सा ही सख्त होता है, इसे आराम से खींच लेंगे। और छुरी की मदद से इसका बीच की जो जड़ है इसको भी पकड़ के खींच लेंगे। ये तैयार है ऊपर का छिलका। अब ये जो पर्दे, इसके पर्दे नज़र आ रहे हैं अनार के, बस इधर ही हमें निशान लगाना है आराम से। एक फूल की शक्ल में हर जगह से हमें हल्का हल्का निशान सा काटते जाना है, कट मारना है जहाँ जहाँ इसके पर्दे हों अनार के। तो इस तरह हम काटेंगे, बहुत आसानी से कटता है ये अनार और मिनटों में सारा अनार छिल जाता है आराम से। बस इस तरह जहाँ जहाँ इसके पर्दे हैं बस उसी तरह कट लगा लेंगे। इस तरह कट लगा के फिर इस तरह करके खोल लेंगे, एक फूल की शक्ल में खुल जाएगा ये। जहाँ जहाँ पर्दे थे वहाँ वहाँ हमने कट लगाया। देखें कितने आराम से इसका फूल एक अनार का तैयार हो गया खुल के। बहुत आसान तरीका है इस तरह अनार को छीलना। ये देखें, बीच में से हमने इसके जो सख्त पार्ट था वो निकाल दिया है और उसमें जो अनार के दाने लगे हुए हैं उसे भी निकाल दिया। अब इसे पलटेंगे, उल्टा कर लेंगे हम। उल्टा करके छुरी के पिछले हिस्से से एक एक पत्ती पे हम पहले बीच में मारेंगे। ये इस तरह उल्टा करके उल्टी साइड पे से इस अनार को पीटना है हमें हल्के हल्के हाथ से। और सारे ये जो हमने पत्तियां बनाई हैं फूल की, इसके ऊपर मारते जाएंगे और सारे अनार झड़ते जाएंगे नीचे, खुद ब खुद झड़ते जाएंगे और बहुत आसानी से ये छिल जाता है अनार। ये देखें, आपको दिख भी रहा है कि अनार के दाने कैसे आराम से निकल रहे हैं। और जो सख्त हिस्से में फंसे हुए होते हैं अनार, वो अपने हाथ से आप निकाल लें। इस तरह करके हम पूरा अनार छील लेंगे अपना। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। अब बीच में जो अनार के दाने सख्त जगह होती है, फंस जाते हैं, वो देर से निकलते हैं, तो थोड़ा हमें उसको पीटना है अच्छी तरह से। और जो रह गए हैं उसे हाथ से निकाल लेंगे दानों को। देखें कितनी आसानी से छिल गया हमारा अनार। ये देखिए, फूल हमारा बिल्कुल तैयार है और छिल गया, पूरे सारे दाने निकल गए आराम से। अब इसी तरह हमने सारे अनार छील लिए हैं। तकरीबन हमने 4 अनार छीले हैं यहाँ पर बड़े। और ये आखिर वाला अनार तो बहुत ही अच्छा था, अनारी कलर का इसका रंग था। अब इसे छन्नी में डाल के धो लेंगे हम अच्छी तरह से। यहाँ धो के रख लिए छन्नी में डाल के अनार हमने। और जूसर ग्राइंडर ले लेंगे, इसमें सारे अनार डाल देंगे हम। सारे अनार डाल के इसे इसमें काला नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। अब इसमें 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। आधा चम्मच हम काला नमक डालेंगे और आधा कप चीनी डालेंगे इधर। अब इसे ग्राइंडर कर लेंगे। यहाँ ग्राइंडर हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा और ग़िज़ाई से भरपूर बनता है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे, 1/4 कप।
थोड़ा-सा हमने रूह अफ़ज़ा डाला है, ये आप ऑप्शन है, डालें या ना डालें ये आप लोगों के ऊपर है, स्किप भी कर सकते हैं इसे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा-सा ज़ायक़ा बहुत अच्छा हो जाता है इससे। अब हम बारीक छन्नी से इसे नहीं छानेंगे, मोटी छन्नी से छानेंगे। आपके पास मोटी छन्नी नहीं है तो इस तरह की डलिया तो होती है, तो इससे छान लिएगा। सारे बीज हमें निकालना है, इसका पल्प नहीं निकालना, पल्प शरबत में होना चाहिए। यहाँ देखें बीज सारे हमने निकाल लिए हैं। इसे मोटी छन्नी में छान के बारीक छन्नी में करेंगे तो ये सारा पल्प ऊपर रह जाएगा, तो इसे हमने मोटी छन्नी में इसलिए छाना है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है और इसका इसका पल्प भी इसके अंदर ही है। और रूह अफ़ज़ा से ज़ायक़ा थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये तैयार है हमारा अनार का जूस। आजकल बहुत अनार मार्केट में आए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर लें और हर घर में आते हैं तो बना के पिलाएं। बच्चों को भी तवानाई भी मिलेगी और ताकत भी, और तेज़ी से खून भी बढ़ाता है अनार। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस शरबत को और पिएगा। और अनार छीलने का भी बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया, तो अब मुश्किल तो है ही नहीं, अब लाएँ और छीलें, बनाएँ। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।